दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स और चैप्टर 3 गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम सभी स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सभी ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कैपिटल जी का आंकिक मान और कैपिटल जी की परिभाषा और उसके मात्रक के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज शुरू करते हैं कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं से। पहली परिभाषा हम लेते हैं कि गुरुत्व बल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरुत्व क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो गुरुत्व का मतलब होता है, गुरु शब्द से बना हुआ है। मैंने इसको आपको बताया था पहले कि गुरुत्व शब्द इसमें त्व प्रत्यय के साथ बना हुआ है और गुरु शब्द का विशेष महत्व है। इसमें गुरु मतलब होता है बड़ा। गुरुत्व किसी पिंड का, आइए परिभाषा लिख देते हैं कि गुरुत्व किसी पिंड का, गुरुत्व किसी पिंड का, गुरुत्व शब्द आया है, गुरुत्व किसी पिंड का वह गुण है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वह गुण है। गुरुत्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, जिसके कारण वह दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। और जब वह आकर्षित करता है तो एक बल कार्य करता है। इस आकर्षण की क्रिया में जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि गुरुत्व किसी पिंड का वह गुण है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण वह दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर पास पास दो कुर्सियां रखी हैं तो वो कुर्सियां भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुर्सी और मेज रखा है तो कुर्सी मेज भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटी सी परिभाषाओं से हम आगे बढ़ करके और व्याख्या करते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल सही है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है और पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर के गिर नहीं जाता। अगर यह नियम सत्य होता कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते और निश्चित तौर पर इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन चंद्रमा भी अपने स्थान पर है और पृथ्वी भी अपने स्थान पर है। तो ऐसा कौन सा आकर्षण बल है जिसके कारण चंद्रमा को अपने स्थान पर और पृथ्वी को अपने स्थान पर रखा हुआ है? इसके लिए एक छोटा प्रयोग करते हैं। एक धागा लेकर के और उसमें हम एक कंकड़ बांध दें और एक सिरे को अपने हाथ से पकड़ लें और इस धागे को हम घुमाना शुरू करें तो एक वृत्तीय मार्ग पर गतिमान हो जाता है। ऐसे इसका एक वृत्त बन जाता है। अगर हम इस धागे को स्वतंत्र छोड़ दें तो यह बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन जब तक हम इसे नहीं छोड़ते तब तक यह इसी प्रकार वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान रहता है। इस धागे को इस केंद्र से जो जोड़ता है, ऐसे बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। अभिकेंद्र बल की परिभाषा मैंने आपको
पिछले वीडियो में नहीं दिया था। तो इस धागे को, इस कंकड़ को इस केंद्र से जो जोड़े रखता है, ऐसा एक बल है जो इस व्यक्ति के हाथ में है, और इसके बीच लगने वाला यह बल अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया, गुरु अर्थात बड़ा के प्रति आकर्षण। दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब चंद्रमा और पृथ्वी की बात अगर ले लें तो चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत कम है पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, यह बराबर G m1m2/r², अर्थात इसमें m1 और m2 का बड़ा विशेष महत्व है। जिस वस्तु का द्रव्यमान तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक होगा वही दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींच पाएगी। उदाहरण के लिए, जब एक बाल ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो धरती पर कुछ समय बाद आकर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है वह ऊपर चलता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका बाह्य बल समाप्त हो जाता है, और उस समय उस बाल पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल अधिक हो जाता है। फलतः वह बाल पृथ्वी की ओर गिरता चला आता है। अब पृथ्वी और बाल के अगर द्रव्यमान की तुलना की जाए तो बाल का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, बल्कि नगण्य हम कह सकते हैं। इसी कारण बाल को पृथ्वी की ओर आते हुए देखा जा सकता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अगर सत्य है तो हर वस्तु क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी करती है, और इस नियम के अनुसार बाल भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कम होने के कारण से उसके द्वारा लगाया गया आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है और बाल पृथ्वी की ओर गिरता हुआ चला आता है। तो हमने गुरुत्व के बारे में पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ लिया, और आज हम लोगों को जो पढ़ना था वह पढ़ना था गुरुत्व जनित त्वरण। तीसरी परिभाषा जो हमारी है वह है गुरुत्व जनित त्वरण, जिसे हम स्मॉल g के नाम से जानते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है इसकी इंग्लिश? क्या है? एक्सीलरेशन है। त्वरण के बारे में हम लोगों ने न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़ा था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जरा इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में, पूरा सुनेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को, प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं या गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण एक ही चीज है, और इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल g का आंकिक मान भिन्न भिन्न होता है, परंतु गणनाओं में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रयोग में लाया जाता है। कुछ गणनाओं में इसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी निकटतम मान लेकर
लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में g का आंतरिक मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गणना किया गया है। अब g के मान में परिवर्तन कहाँ हो रहा है? g के मान में परिवर्तन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। स्मॉल g के मान में परिवर्तन कब कब होगा? नंबर 1, पृथ्वी तल की बात करें तो ध्रुवों पर स्मॉल g का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर स्मॉल g का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुव क्या है? पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों पर स्मॉल g का मान सर्वाधिक होता है। नंबर 2, जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने अथवा नीचे जाने, दोनों ही कंडीशन में, पृथ्वी तल से ऊपर जाने अथवा नीचे जाने पर स्मॉल g का मान घटता है। क्या होता है? स्मॉल g का मान क्रमशः घटता जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे अथवा पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे, स्मॉल g का मान क्रमशः घटता जाता है। स्मॉल g और कैपिटल G में बहुत अंतर है। कैपिटल G का मान परिवर्तनीय नहीं होता, लेकिन स्मॉल g का मान परिवर्तनीय होता है। स्मॉल g का मात्रक क्या होता है? मात्रक वही होता है जो स्मॉल a का मात्रक होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार a बराबर v माइनस यू अपान टी या डेल्टा v अपान डेल्टा टी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो g का मात्रक भी, g का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी कहते हैं। ठीक है, कैसे आया ये? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं, और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक घात, और ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 2। NCERT की पुस्तक में यही मीटर सेकंड इनवर्स 2 आपको मिलेगा, और यूपी बोर्ड की किताब में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो इसके लिए कोई गफलत नहीं डालेंगे, तो इसको हम सभी को याद रहना चाहिए। हम लोग जान गए क्या अंतर है दोनों में। लिखिए, स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस। स्मॉल g व कैपिटल G में अंतर। 2 सारणी बना लीजिए, एक स्मॉल g और दूसरी कैपिटल G। लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, दोनों की परिभाषा लिख दीजिए। पहली परिभाषा स्मॉल g कैपिटल G की, दोनों की परिभाषा लिख देंगे तो पहला अंतर हमारा हो जाएगा। एक सारणी बना लीजिए इसके लिए, अंतर के लिए सारणी बना लेना चाहिए। कैसे सारणी बनाएंगे? ऊपर लिख दिया आपने स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर, ऐसे सुंदर सी सारणी बना लीजिए, और इधर आप लिख दीजिए स्मॉल g, इधर लिख दीजिए कैपिटल G। ठीक है, स्मॉल g को लिख दीजिए गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल G के बाद लिख दीजिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक। गुरुत्वीय त्वरण में परिभाषा डालिए, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है
उस आकर्षण बल के समान होता है। इसे सुनेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, ये पहला डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस नोट करेंगे। स्मॉल जी का आंकिक मान, स्मॉल जी का आंकिक मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का आंकिक मान कितना होता है भाई? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। वाक्य आप बना लेंगे, संक्षेप में चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरी बात हम ले लेते हैं। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर सदैव स्थिर बना रहता है। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदैव समान बना रहता है। और चौथा पॉइंट ले लीजिए। चौथा, स्मॉल जी एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है। स्मॉल जी एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है। इस प्रकार हम लोगों ने आज स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर को भी पढ़ लिया, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ लिया और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बारे में पढ़ लिया। तो अगले वीडियो में हम सभी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।